तो चलिए बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन मतलब कोन के डिफरेंट सेक्शन। तो आपको पहले तो ये समझना कोन तो ये है बच्चों कोन। अब ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है उसको बोलते हैं जनरेटर। यदि इसके अबाउट यदि आप इस लाइन को रोटेट करेंगे इस तरीके से, यदि इसके अबाउट एक्सिस के अबाउट ऐसा रोटेट करेंगे तो डेफिनेटली कोन जो है वो जनरेट होता है। इसलिए इस लाइन को बोलते हैं जनरेटर 1। और ये जो कोन दिख रहा है आपको, इसमें ये जो आपको सेकंड नंबर पर दिखाई दे रहा है इसको अपन बोलते हैं एक्सिस। फिर ये थर्ड नंबर पर जो दिख रहा है आपको इसको बोलते हैं अपन हाफ वर्टिकल एंगल और सेमी वर्टिकल एंगल। फिर फोर्थ जो नंबर पर दिखाई दे रहा है उसको अपन बोलते हैं वर्टेक्स। फोर्थ इसको अपन बोलते हैं वर्टेक्स। और फिफ्थ नंबर पर जो दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं अपर नैप। और जो सिक्स नंबर पर दिखाई दे रहा है वो लोअर नैप। ये लोअर नैप और अपर नैप मिलकर पूरा क्या बन गया आपका कोन। ये हो गया जनरेटर, एक्सिस, सेमी वर्टिकल एंगल, वर्टेक्स, अपर नैप एंड लोअर नैप। फिर बच्चों यदि अपन इस कोन को डिफरेंट सेक्शन करें, किसी प्लेन से कट करते हैं, काटते हैं, तो जो सेक्शन है वो हमको कैसा दिखाई देगा। सपोज जो प्लेन है, यदि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए, ठीक है, कोई प्लेन है जिससे आप इसको कट कर रहे हो और प्लेन और एक्सिस के बीच का एंगल सपोज अल्फा। तो मैंने बोला लेट अल्फा इज इक्वल टू व्हाट एंगल बिटवीन प्लेन एंड एक्सिस। तो यदि आप ऐसा कट करते हैं तो आपको क्लियर ये पूरा ऊपर का जो अपर कोन है, नैप है, ये इतना पोर्शन उड़ जाएगा और जो आपको दिखाई देगा वो ये सेक्शन दिखाई देगा। टॉप व्यू ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। आपको देखने में लगेगा एग्जैक्टली सर्किल रहेगा। तो सर्किल कब रहेगा? जब एंगल बिटवीन प्लेन सेक्शन, एंगल बिटवीन प्लेन एंड एक्सिस कितना होगा? 90। लेकिन यदि इसी प्लेन और एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो ये जो थीटा आपको दिख रहा है ना, सेमी वर्टिकल एंगल, इससे ज्यादा है लेकिन 90 से कम है, तब यदि आप सेक्शन करते हैं तो जो पोर्शन दिखाई देगा आपको ऐसा दिखाई देगा। यदि ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, मतलब ये इलिप्स बोलते हैं इसको। कैसा रहेगा ये? इलिप्स। फिर बच्चों यदि हम ये प्लेन ऐसा कट करते हैं, ऐसा मतलब सेमी वर्टिकल एंगल के इक्वल, ये जो एक्सिस है और इसके बीच का एंगल जो है अल्फा और ये थीटा इक्वल है, तो जब आप कट कर देंगे तो जो कोन है उसका पोर्शन कट होने के बाद आपको ऐसा दिखाई देगा। ये ऐसा कटेगा, ऐसा सेक्शन दिखाई देगा आपको। बाकी तो ये कट कर दिया आपने तो आपको ये ऐसा दिखाई देगा कट पोर्शन, पैराबोला, इसको बोलते हैं पैराबोला। और यदि आपने प्लेन जस्ट वर्टिकल कट कर दिया एक्सिस के डायरेक्शन में, मतलब जो अल्फा है उसकी वैल्यू कैसी है? इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन थीटा, तो उस कंडीशन में आपको ये भी सेक्शन दिखाई देगा और ये भी सेक्शन दिखाई देगा। ये दोनों मिलाकर जो आपको दिख रहे हैं इनको अपन बोलते हैं हाइपरबोला, राइट। तो ये जो कोनिक सेक्शन है इसमें 4 पोर्शन है, सर्किल है, इलिप्स है, पैराबोला, हाइपरबोला। इसमें से सर्किल जो है वो आपने डिटेल में पढ़ लिया है। अब अपन को इसके आगे पढ़ना है पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, राइट। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये आप लोगों ने कॉपी कर लीजिएगा। तो बच्चों यदि कोई पॉइंट मूव कर रहा है तो उसका जो पाथ है लोकस, और ऐसा लोकस कि उस पॉइंट का हमेशा एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है और एक फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस है उसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है,
उस फिक्स पॉइंट को अपन बोलते हैं फोकस, मतलब जो अपन कोनिक बोल रहे हैं, कोनिक, कोनिक मतलब लोकस, कोनिक मीन्स व्हाट, इट इज द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट, ऑफ ए पॉइंट whose distance from a fixed point, ratio of distance from a fixed point to the distance from a fixed line is always constant, is called conic, right? यदि हम कोई पॉइंट है, जैसे मैंने आपको बोला, a conic is the locus of a point which moves in a plane in such a way that the ratio of its distance from a fixed point and a fixed line is constant. यदि इस तरीके से कोई पॉइंट मूव करता है, उसका जो पाथ होगा उसको अपन बोलते हैं कोनिक। अब ये जो फिक्स पॉइंट है उसको बोलते हैं फोकस, फिक्स लाइन को हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, और यदि कोई पॉइंट है उसका इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, इस पॉइंट को अपन फोकस भी बोलते हैं एक्चुअली में, फिक्स पॉइंट को फोकस और फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स। यदि कोई पॉइंट है उसका फोकस से जो डिस्टेंस है और डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस है, इसका जो रेशियो है उसको अपन बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, इसको ई से डिनोट करते हैं। पीएफ, पीएफ मतलब क्या, डिस्टेंस बिटवीन मूविंग पॉइंट एंड फिक्स पॉइंट, एंड व्हाट इज पीएम, डिस्टेंस बिटवीन मूविंग पॉइंट एंड फिक्स लाइन। तो ये जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। अब इस इसेंट्रिसिटी पर डिपेंड करता है कि कोनिक सेक्शन कैसा होगा। जब ये ई की वैल्यू 0 होती है, 0, तो सर्किल बनता है। तो आप देखिए यदि 0 कर देंगे तो पीएम कितना जाएगा, 0, तो पीएफ इज इक्वल टू कितना जाएगा, 0, मतलब फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस नहीं है, 0। लेकिन यदि ऐसा है ई इज लेस देन 1, तो फिर एलिप्स बनता है। मतलब यदि मैं आपको फर्स्ट वाले केस के लिए समझाऊं, तो सर्किल के केस में तो आपको पता है ये ऐसा हो जाएगा, ये मूविंग पॉइंट रहेगा P और कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। लेकिन यदि अपन सेकंड के लिए बात करें, एलिप्स के लिए, तो ये यदि मान लीजिए फिक्स लाइन है, ये फिक्स पॉइंट है, तो जो डिस्टेंस होना चाहिए लेस देन 1, मतलब वो ऐसे पॉइंट में मूव करेगा, ऐसा, ये जो डिस्टेंस रहेगा और ये डिस्टेंस हमेशा कैसा रहेगा, इससे लेस रहेगा। पीएफ पीएम से लेस रहना चाहिए। भाई आप देखो ना, पीएफ ई इज लेस देन 1 बोल रहा हूं, एंड व्हाट इज ई, पीएफ अपॉन पीएम इज लेस देन 1, मतलब पीएफ इज लेस देन पीएम। हमेशा पॉइंट का फोकस से जो डिस्टेंस रहेगा वो लेस होना चाहिए। ये पॉइंट यहाँ आएगा तो ये डिस्टेंस रहेगा और ये लाइन रहेगी। जब ये पॉइंट यहाँ होगा मान लीजिए, तो इसका फोकस से डिस्टेंस ये रहेगा, लेकिन लाइन से डिस्टेंस ये रहेगा। तो जब ऐसा रेशियो मेंटेन रहता है तो एलिप्स बनता है। लेकिन यदि थर्ड पॉइंट पर देखें अपन, थर्ड में देखो आप, E इज इक्वल टू 1, मतलब PF अपॉन PM इज इक्वल टू 1, इसका मतलब PF इज इक्वल टू PM। तो इस कंडीशन में ये ऐसा आएगा, जितना इसका यहां से डिस्टेंस उतना यहां से डिस्टेंस इक्वल रहेगा, ये यहां पर तो ये डिस्टेंस भी सेम, ऐसा। तो ये रहेगा आपका पैराबोला। बात समझ में आ रही है आपको? ऐसे यदि मैं बात करूं तो हाइपरबोला, इसके केस में तो आपका दोनों साइड पर सेक्शन जाएगा और वो इस तरीके से बनेगा, ऐसा, ये ऐसा। क्लियर? तो ये खासियत होती है। मतलब यदि मैं ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन देना चाहूं अब कोनिक सेक्शंस के लिए, तो फर्स्ट बोल सकता हूं द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल F. Second, the fixed straight line ZM
is called directrix. Third, the constant ratio is called eccentricity and denoted by E. Thus, PF upon PM is equal to of E. And fourth, जो मैं आप लोग को ये सब सेक्शंस दिखाएं उसके बाद नेक्स्ट बच्चों, फोर्थ, द स्ट्रेट लाइन passing through the focus and perpendicular to the directrix is called the axis of the conic. ये आपको दिख रहा है, ये जो लाइन पास हो रही है ना फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है, इसको क्या बोलेंगे हम? एक्सिस. यहां पर भी दिख रहा है आपको, ये फोकस से पास हो रही है और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सिस. ऐसे यहां भी दिख रहा है, ये डायरेक्ट्रिक्स और फोकस से जो पास हो रही है इसको अपन बोलेंगे एक्सिस. ये हो जाएगी एक्सिस. इसी तरीके से ये जो कोनिक है, ये एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करती है उसको बोलते हैं वर्टेक्स. यहां पर भी आप देख रहे हो, ये हो जाएगा वर्टेक्स. यहां पर ये भी वर्टेक्स, यहां पर ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स. और एक्सिस के परपेंडिकुलर और फोकस से पास होने वाली जो लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं लेटस रेक्टम. ये क्या कहलाती है? लेटस रेक्टम. लेटस रेक्टम, राइट? लेटस रेक्टम LAT USRECTUM. ये जो फोकस से लाइन पास होगी और एक्सिस के परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे लेटस रेक्टम. यहां पर तो दो फोकस होते हैं एक्चुअली में इलिप्स में. चलिए अपन ग्रेजुअली पढ़ेंगे धीरे धीरे. तो अभी जैसे अपन ने सर्किल तो पढ़ ही चुके हैं, अब कोनिक सेक्शन में अपन को सही मायने में स्टार्ट करना चाहिए पैराबोला, राइट? फिर पैराबोला के बाद अपन देखते हैं इलिप्स और फिर ग्रेजुअली अपन हाइपरबोला. तो बच्चों ये दिख रहा है आप लोग को पैराबोला की डिफरेंट टाइप्स, इक्वेशंस. y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay. ऐसे पैराबोला को अपन बोलते हैं राइट हैंडेड पैराबोला. इस तरीके से राइट साइड ओपन होता है. लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला और इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला. इसमें बच्चों फोकस जो होगा, या चलिए लाइन से ही बात करते हैं, वर्टेक्स. तो सबके वर्टेक्स आपको दिख रहे हैं ओरिजिन पर है, मतलब ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ये रहेगा 0 0, राइट? तो सबके वर्टेक्स जो है वो 0 0 पर है, 0 0 0 0. फिर फोकस, तो राइट हैंडेड पैराबोला, इसका फोकस यहां होता है A0 पर, यहां से A डिस्टेंस पर. लेफ्ट हैंडेड का किस साइड होगा? -A0 पर. अपवर्ड का क्या होगा? 0A पर, और इसका क्या होता है? -A0. इसलिए यहां कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं मैंने फोकस के. फिर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये 2a रहता है, ये 2a रहता है, तो टोटल हो जाएगा 4a. तो इसलिए 4a 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 4a. फिर कोऑर्डिनेट ऑफ लेटस रेक्टम, तो आपको पता है ये फोकस A है और ये 2 है, तो ये कोऑर्डिनेट कर देंगे A 2a, जबकि यहां पर हो जाएगा A -2a. बिल्कुल इसी तरीके से लेफ्ट हैंडेड में फोकस -A0 पर है, तो यहां पर हो जाएगा -A, तो ये जाएगा -A + 2a और ये जाएगा -A -2a. तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है मैंने कोऑर्डिनेट ऑफ लेटस रेक्टम A, ±2a. इसके लिए लिखा हुआ -A ± 2a. फिर इसके लिए लिखा, देखिए आप इसमें फोकस यहाँ पर A पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट फोकस क्या जाएंगे? 0a, y एक्सिस पर है ना, और ये हो जाएगा 2a, तो इसलिए ±2a.
क्योंकि राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी। तो 2a ये जो है ना लेटस रेक्टम, उसमें इस कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 2a और ये a, यहाँ पर प्लस माइनस 2 है एंड माइनस a। फिर नेक्स्ट है एक्सिस। तो आपको दिख रहा है राइट हैंडेड, इसकी एक्सिस है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है y इज इक्वल टू 0। इसकी भी एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है, इसका इक्वेशन क्या होगा y इज इक्वल टू 0। इसकी एक्सिस क्या दिख रही है आपको, y एक्सिस, तो इक्वेशन क्या होगा x इज इक्वल टू 0। इसके लिए भी दिख रहा है आपको एक्सिस x इज इक्वल टू 0। तो ये मैंने बच्चों आप लोग को एक्सिस बनाई है। अब मैं इसके बाद नेक्स्ट बताना चाहता हूं आपको डायरेक्ट्रिक्स। फिर बच्चों इसमें याद रखो डायरेक्ट्रिक्स जो रहेगी इसमें ये दिख रही है, इसका इक्वेशन रहेगा x इज इक्वल टू माइनस ए। इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स ये है x प्लस ए। यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स ये दिख रही है आपको y इज इक्वल टू माइनस ए, और इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स जो रहेगी ये रहेगी y इज इक्वल टू प्लस ए। सिमिट्री जो है इस पैराबोला की अबाउट x एक्सिस है, तो इसलिए सिमेट्री अबाउट x एक्सिस यहाँ पर y एक्सिस और यहाँ पर y एक्सिस। अब फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P, तो राइट हैंडेड पैराबोला के लिए a प्लस एक्स, लेफ्ट हैंडेड के लिए a माइनस एक्स, इसके लिए अपवर्ड के लिए a प्लस वाई और इसके लिए a माइनस वाई। अब बच्चों इस पर बेस्ड यदि अपन क्वेश्चंस करते हैं तो आपको एकदम क्लियर होता जाएगा।